वज़ीर आला मोहसिन नकवी की स्पीड के सम्राट कैवलरी अंडरपास मनसूबा भी 100% तकमील के करीब। छत डाल दी गई, अंडरपास के अंदर लाइट्स लगा दी गई, पेंट और दीवारों पर नक्शो निगार भी मुकम्मल। अंडरपास को 25 नवंबर की डेडलाइन के बाद खोला जाएगा। खालिद बट चौक अंडरपास की तामीराती काम के बायस आज रात 10 से कल सुबह 10 बजे तक गैस भी मुअत्तल रहेगी। जी, वज़ीर आला मोहसिन नकवी की स्पीड के सम्राट कैवलरी अंडरपास मनसूबा भी 100% तकमील के करीब। छत डाल दी गई, अंडरपास के अंदर लाइट्स भी लगा दी गई हैं, जबकि पेंट और दीवारों पर नक्शो निगारी भी मुकम्मल हो चुकी है। अंडरपास को 24 नवंबर की डेडलाइन के बाद खोला जाएगा। खालिद बट चौक अंडरपास के तामीराती काम के बायस आज रात 10 से कल सुबह 10 बजे तक गैस मुअत्तल रहेगी। आपको बताएं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी की स्पीड के सम्राट आना शुरू। कैवलरी अंडरपास मनसूबा 100% तकमील के करीब। छत डाल दी गई, अंडरपास के अंदर लाइट्स भी लगा दी गई, जबकि पेंट और दीवारों पर नक्शो निगार भी मुकम्मल कर लिया गया। अंडरपास को 25 नवंबर की डेडलाइन के बाद खोला जाएगा, जबकि खालिद बट चौक अंडरपास के तामीराती काम के बायस आज रात 10 से कल सुबह 10 बजे तक गैस मुअत्तल रहेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी शहर के दीगर तरक्याती मनसूबों पर सुस्त रवि पर बरहम। CBD पैकेज 2-3 की रफ्तार तेज़ करने का हुक्म दे दिया। LDA एरिना ग्लोबल विलेज प्रोजेक्ट पर काम न होने पर भी वज़ीर आला ने इजहार नाराज़गी किया। खबर शामिल करें, जेलों की बिजली और गैस बंद होने का खदशा। दूसरे क्वार्टर में बिल्स की मद में 1.5 अरब से ज़ायद की अदायगियों के लिए हुकूमत ने सिर्फ 54 लाख के मामूली फंड्स जारी किए। मतलूबा फंड जारी न होने की सूरत में कनेक्शन मुनक़ते होने का खदशा पैदा हो गया। लाहौर समेत पंजाब की 42 जेलों में 63,000 से जायद कैदियों के खाने के लिए लाखों की गैस इस्तेमाल होती है, जबकि माहाना करोड़ों रुपए की बिजली इस्तेमाल होती है। बिजली और गैस की मद में 2.25 अरब के करीब अदायगियां जेरे इल्तिवा हैं। दूसरे क्वार्टर में 2 अरब से जायद के फंड्स मांगे गए थे। महकमा खजाना ने 42 जेलों के लिए सिर्फ 54 लाख के फंड्स जारी किए। बिजली और गैस फराहम करने वाले इदारों ने कनेक्शन मुनक़ता करने के हवाले से बार बार आगाह किया है। आला अफसरान की दरख्वास्त पर ताहाल सप्लाई जारी है। दोनों इदारों की अदायगियां ना की गईं तो गैस और बिजली मुनक़ता होने का खदशा है। निगरान हुकूमत का शोबा सेहत के हवाले से बड़ा फैसला। टीचिंग अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की खरीदारी के लिए 86 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। CT स्कैन मशीनों की खरीदारी के लिए भी ग्रांट जारी कर दी गई। ने शोबे सेहत के हवाले से बड़ा फैसला किया है। टीचिंग अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की खरीदारी के लिए 86 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जबकि टीचिंग अस्पतालों के लिए CT स्कैन मशीन की खरीदारी के लिए भी 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब सर्विसेज अस्पताल को 50 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की गई है। ये ग्रांट सर्विसेज अस्पताल को बिल्डिंग और रीवैम्पिंग के लिए जारी की गई है। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। ग्रीन टाउन के शेर चौक में बिजली के लटकते तार वबाले जान बन गए। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत तार बांध दिए। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। अहले इलाका का शिकवा। लेस्को की गफलत के बायस शेर चौक भट्टा नंबर 3 में तारों का जाल बिछ गया, जबकि बिजली की तारों का अंबार जमीनी सतह से कम बुलंदी पर लटकने से हादसात रूनुमा होने लगे। इलाके में खंभों की किल्लत होने के बायस तार बांस के सहारे लटक रहे हैं। रिहायशियों ने अपनी मदद आपके तहत तार बांसों के सहारे बुलंद करके बांध दिए। करंट लगने और बिजली के तारों में आग लगने का खतरा दरपेश रहता है। अहले इलाका के मुताबिक अरसे दराज से बिजली के तार लटके हुए हैं। हमारे बच्चे महफूज नहीं, कई बार जानवर तारों की जद में आकर मौत के घाट उतर चुके हैं। तार घरों की खिड़कियों के नज़दीक होने से किसी भी वक्त कोई हादसा रूनुमा हो सकता है। ये देखें, ये बारिश आती है तो ये सारे मकान छाट हो जाते हैं, बत्ती लगती है, भैंसें आती हैं, वो बच्चे आते हैं बारिश के दिनों में, ये फिरते हैं तो बच्चे भी कई बार शाट लगती है तो बच्चों को यहाँ से ले जाते हैं, वो मसले रह जाते हैं, मकान सारे शाट हो जाते हैं। हमको चढ़ना उतरना बहुत औखा रहता है, बहुत उस हिसाब से आते हैं, फिर हमको ये बड़ी परेशानी बनती है। पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मुश्किलात बढ़ गईं। गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद कहते हैं कि 1 नवंबर से गैस पहले ही $2 MBBTU महंगी की जा चुकी है। मजीद $3 रेट्स बढ़ाना टेक्सटाइल सनत को बंद करने के मुतरादिफ होगा। पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात कम होने की बजाय मजीद बढ़ने लगीं। ज़राए के मुताबिक सुई नॉर्दर्न ने टेक्सटाइल सनत के लिए एक मरतबा फिर गैस का निर्ख $3 फी मकाम बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चेयरमैन एप्टमा पंजाब कामरान अरशद ने कहा कि 1 नवंबर से $2.80 गैस के निर्ख बढ़ाए गए और अब $3 गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां की जा रही हैं।
ایسے حالات میں پنجاب کی صنعت کی پیداواری لاگت مزید بڑھ جائے گی اور یہ صنعت عالمی منڈیوں میں مسابقتی دوڑ سے باہر نکل جائے گی۔ اس لیے حکومت سری ناردرن کو صنعت کے لیے گیس کے نرخ بڑھانے کے فیصلے سے روکے۔ اس وقت ملکی ایکسپورٹ بڑھانے کی کاوشوں کو دھچکا لگانا سودمند ثابت نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ہماری جس طرح آپ نے کہا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ نمبر ون، پورے ریجن کا انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش کے ساتھ جب کمپیئر کرتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کمپیئر کرنا تو ہمارا انٹرسٹ ریٹ سب سے زیادہ ہے، 22% کا کائبر ہے، تو بینک ہمیں شرح سود جو ہے 24 سے 25% چارج کر رہی ہے۔ دوسرا، یہاں پہ 18% جی ایس ٹی ہے، سیلز ٹیکس ہے۔ تیسرا، ہمارا بجلی کا جو ٹیرف ہے 14 سے 15 سینٹ، وہ بھی پورے ریجن کا ہائیسٹ ہے۔ ہمارا گیس کا ٹیرف بھی ریجن کا سب سے ہائیسٹ ہے۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ گلوبل ڈیمانڈ سپریشن ہے، انفلیشن ہے، ہر جگہ کھانے پینے کی اشیاء ان کی قیمتیں، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں، یوٹیلیٹی بلز، بجلی گیس کی قیمتیں، پھر آپ کو پتہ ہے بیرونی ممالک میں مارگیجز، لانگ ٹرم لونز، ہاؤسنگ لونز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ایشوز ہوتے ہیں۔ تو بیرون ملک امریکہ، یورپ میں ڈسپوزیبل انکم شرنک ہو گئی ہے، ایز اے رزلٹ گلوبل سپریشن ہے، اور ہماری کاسٹیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ ایرانی پیٹرول کی اسمگلنگ کا معاملہ کسٹمز حکام اور کسٹمز انٹیلیجنس کے بعض افسران کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا۔ کسٹمز کلکٹریٹ خضدار کی 2 چیک پوسٹوں کے افسران 3 سے 5,000 روپے فی کنٹینرز رشوت لے رہے ہیں۔ حساس ادارے کا FBR کو خصوصی مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ ایرانی پیٹرول کی اسمگلنگ ہونے پر حساس ادارے نے FBR کو خصوصی مراسلہ جاری کیا ہے۔ مراسلے کے متن میں چند سرکاری محکموں، کسٹمز حکام اور کسٹمز انٹیلیجنس کے بعض افسران کے ملوث ہونے کا انکشاف بھی کیا ہے۔ متن میں بتایا گیا ہے کہ کسٹمز کلیکٹریٹ خضدار کی 2 چیک پوسٹوں پر تعینات افسران 3 سے 5,000 روپے فی کنٹینر رشوت لے رہے ہیں، جبکہ گڈانی اور افسران بھی ملوث ہیں۔ مراسلے میں ڈپٹی کلیکٹر کسٹمز انفورسمنٹ گڈانی اور ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس اور سپریڈنٹس کے ملوث ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ حساس ادارے کی جانب سے FBR کو 6 افسران کے خلاف محکمانہ انکوائری کی سفارش کی گئی ہے اور غیر ضروری چیک پوسٹیں ختم یا ضم کرنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ فوڈ اتھارٹی کی پنجاب بھر میں کارروائیاں جاری ہیں۔ 1950 سے زائد شادی ہالز مارکیوں کی چیکنگ کی، ناقص اشیاء کے استعمال پر 2 ہال بند اور 504 کو جرمانے عائد کیے گئے۔ فوڈ اتھارٹی نے معمولی نقائص پر مزید بہتری کے لیے 1295 شادی ہالز کو اصلاحی نوٹسز جاری کر دیے۔ 424 کلو باسی کھانا، 190 کلو ممنوعہ کیمیکلز اور 182 کلو سے زائد المیعاد اجزاء، 183 لیٹر جعلی ڈرنکس اور 80 لیٹر استعمال شدہ آئل طرف کر دیا گیا۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ لاہور ڈویژن میں 606 ہالز کی چیکنگ کی گئی۔ کھانے کی تیاری میں زائد المیعاد اجزاء، کچن ایریا میں کیڑوں، مکھیوں اور مکڑی کے جالوں کی بہتات ہونے پر شادی ہالز کو بند کر دیا گیا۔ مالکان کو فوڈ اتھارٹی قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایات بھی کی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ڈیفنس میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے 6 افراد کو قتل کرنے کا واقعہ۔ ہائی کورٹ نے ملزم افراد کے مقدمے میں قتل کی دفعات شامل کرنے کے خلاف درخواست نمٹا دی۔ عدالت کی درخواست گزار کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ پنجاب کے میڈیکل کالجز میں داخلے مزید تاخیر کا شکار۔ سندھ اور خیبر پختونخوا میں MD-CAT مؤخر ہونے سے مسئلہ پیدا ہوا۔ پنجاب کے ڈومیسائل ہولڈر امیدوار MD-CAT امتحان دے رہے ہیں۔ سندھ میں MD-CAT امتحان 19 نومبر کو منعقد ہوا، KPK میں انعقاد نہ ہو سکا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد چودھری، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی زاہد چودھری، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، پنجاب کے جو میڈیکل کالجز ہیں، ڈینٹل کالجز ہیں، ان میں داخلوں کا عمل جو ہے وہ مزید تاخیر سے دوچار ہو گیا ہے، کیونکہ پنجاب میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے زیر انتظام جو پنجاب کے میڈیکل کالجز ہیں، ان میں داخلوں کے لیے جو آن لائن ایڈمیشن تھا وہ پروسیس جو ہے وہ 10 نومبر تک مکمل کر لیا گیا تھا، لیکن سندھ اور KPK میں جو MD-CAT امتحان ہے اس میں جو ہے وہ نقل کی شکایات پر جو ہے وہ MD-CAT کا امتحان موخر کیا گیا، جو 19 نومبر کو ہونا تھا، لیکن صرف سندھ میں یہ امتحان ہو سکا، اور اب KPK میں جو امتحان ہے وہ مزید تاخیر سے دوچار ہوا ہے اور اب وہ 26 نومبر کو منعقد ہوگا، جس کی وجہ سے ان دونوں صوبوں میں MD-CAT کا امتحان جو ہے وہ تاخیر سے ہونے کی وجہ سے جو ان دونوں صوبوں میں MD-CAT کا امتحان دینے والے پنجاب کے ڈومیسائل ووٹر امیدوار ہیں، ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے پنجاب کا پورا جو داخلوں کا عمل ہے وہ تاخیر سے دوچار ہو گیا ہے۔ اب 26 نومبر کو
ये टीके का इम्तिहान होने के बाद उसका नतीजा जो है वो जब जारी किया जाएगा, उसके बाद पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में दोनों सूबों में इम्तिहान देने वाले एंट्री टेस्ट का जो स्टूडेंट्स हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए दोबारा पोर्टल खुलेगा और उनकी दरखास्तें वसूल करने के बाद जो है वो दाखिलों का अमल मुकम्मल हो सकेगा। ये तमाम तर ताखीर जो है वो दो सूबों में एमडी कैट का इम्तिहान मौखर होने की वजह से जो है वो पंजाब में एमडी कैट का इम्तिहान दिया उनको ये जो है वो इसका सारा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की तनसीब न करने वाले ताजिर हो जाएं होशियार। लार्जर टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर की जानिब से POS मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट सेल बना दिया गया है। क़ायदो ज़वाबित के तहत काम न करने वाले रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीमों को टास्क सौंप दिया गया। सेल सिस्टम की तनसीब न करने वाले ताजरों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया और इस सिलसिले में लार्जर टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर की जानिब से POS मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट सील भी बना दिया गया। चीफ कमिश्नर LTO लाहौर सैयद महमूद हुसैन जाफरी की हिदायत पर 2 मुख्तलिफ टीमें भी तश्कील दे दी गयी जो पॉइंट ऑफ सील की तनसीब न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगी। टीमों की मॉनिटरिंग बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर के सपुर्द की गई है। POS सिस्टम के हवाले से कवायद व ज़वाबित के तहत काम करने वाले रिटेलर्स की रिपोर्ट सेल के इंचार्ज को जमा करवा दी जाएगी। पटवारियों की सुनी गई महकमा माल ने अफसरान के ग्रेड अप करने का फैसला कर लिया है, जबकि समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आला को भिजवा दी गई। माल ने निचली सतह पर काम करने वाले मुलाजमीन को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से पटवारी से लेकर तहसीलदार तक के ग्रेड अप किए जा रहे हैं। पटवारी का ग्रेड 9 से बढ़ाकर 11 कर दिया जाएगा। कानून गो का ग्रेड 11 से बढ़ाकर 14 करने का फैसला किया गया, जबकि नायब तहसीलदार का ग्रेड 14 से बढ़ाकर 16 कर दिया जाएगा। इसी तरह तहसीलदार का ग्रेड भी 16 से 17 करने का फैसला कर लिया गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ग्रेड अप करने की समरी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को भिजवा दी है। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद मज़कूरा अफसरान के ग्रेड अप कर दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि बिलावल पहले अपनी हुकूमत बनाने की बात करते थे, अब मखलूत तो कुछ दिनों बाद मान लेंगे कि नून लीग की हुकूमत बनने लगी है। इमरान खान की हुकूमत गिराने में पीपल्स पार्टी ने मिलकर गलती की तो 16 माह के बाद खुर्शीद शाह को क्यों याद आ रहा है? खाबर मानिका इतने अरसे के बाद आकर टीवी पर जो कुछ कह रहे हैं वो सुने कि PTI चेयरमैन और पिंकी पीरनी के मुताबिक झूठ है या सच, वाक़यात बयान कर रहे हैं। इलेक्टेबल्स कोई गाली नहीं, जहां पार्टी कारकुन कहेंगे वहां से इलेक्टेबल्स को साथ मिलाएंगे। मॉडल टाउन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि वो अपने हलीफ जमात पीपल्स पार्टी को इस अंदाज से जवाब नहीं देना चाहते। उनकी पॉलिसी है कि तलखियां कम करें, इलेक्शन के बाद मुल्क को बहरान से निकालना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। बिलावल पहले अपनी हुकूमत बनाने की बात करते थे, अब मखलूत कुछ दिनों बाद मान लेंगे कि नून लीग की हुकूमत बनने लगी है। इमरान खान की हुकूमत गिराने में पीपल्स पार्टी ने मिलकर गलती की तो 16 माह बाद खुर्शीद शाह को क्यों याद आ रहा है? राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि खावर मानिका ने अपनी बीवी और PTI चेयरमैन के मुतालिक जो बातें की वो सच हैं, उन पर तनकीद नहीं होनी चाहिए कि वो इतना ताखीर से प्रेशर पर बातें कर रहे हैं। खावर मानिका ने किसी के कहने पर किया या मर्जी से बयान दिया या खुद से ज़मीर ने समझा कि बात करनी चाहिए, जो बात की वो सच या झूठ है? क्या उसकी बीवी जो 5 बच्चों की माँ थी उसको भगाया नहीं गया? हम उनकी ज़ुबान या उसी अंदाज जवाब जो है वो नहीं देना चाहते और हमारी कोशिश नहीं, हमारी ये पॉलिसी है कि हम इस किस्म की तलखियाँ जो हैं उनको कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि इलेक्शन के बाद अगर आपने इस मुल्क को बहरान से निकालना है, अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके चलना है तो फिर आपको सबको साथ लेके चलना होगा। पीपल्स पार्टी जो है अगर वो पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहती है, जो कि लड़ना चाहती है, जो कि लड़ेगी, तो यहाँ पे फिर उन्हें हमारे मुखालिफ ही बयानियाँ बनाना होगा। ये उनकी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है। अगर बिलावल साहब जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं तो जब हमारा मुखालिफ वोट उन्होंने अट्रैक्ट करना है तो वो फिर हमें हमारी तारीफ़ें करके तो अट्रैक्ट नहीं कर सकते। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत महकमे लाइफ स्टॉक का इजलास। LSPA पंजाब भर में कवानीन के नफाज के लिए क्रैकडाउन करने के अहकाम दिए गए।
जबकि घोड़ों, खच्चरों और गधों की एसोसिएशन को रजिस्टर करने की भी हदायत जारी की गई हैं। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद ने महकमा लाइफ स्टॉक में होने वाले इजलास से खिताब करते हुए कहा कि लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग अथॉरिटी घोड़ों, खच्चरों और गधों की एसोसिएशन को रजिस्टर करवाए और इस हवाले से इश्तिहार भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि फील्ड स्टाफ की हफ्तावार रिपोर्ट अगले इजलास में डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक पेश करेंगे।